बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। किचन कुकिंग टाइम में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हमारे किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही मज़े की डिश बन रही है, आलू गोभी की, और वो भी तंदूरी। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने अंत तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख ली हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे साथ साथ रहना है। देखिए, प्याज हमारे भुन गए हैं। बस ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करेंगे। और साथ ही सुरख मिर्च मिक्स किया हुआ मसाला वो डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, क्योंकि आग बहुत तेज़ है। ये मेरे पास सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च फ्रेश, इनको मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीसों में, और कुछ मैंने साबुत रखी हैं। बस ये इसके अंदर डाल दूँगी। चलें देखिए, माशाल्लाह हमारी धुआंधार डिश तैयार हो रही है। स्मोकी स्मोकी सालन बनेगा आलू गोभी का, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना, किचन कुकिंग टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बस इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। चलें, बस ये मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। पहले आलू मैंने काट लिए थे अच्छी तरह, फिर धो लिया था, फिर इसकी चकोर पीस में काट के फिर मैंने दोबारा धोया है और अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो बस ये इसके अंदर डाल, बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार खुशबूदार और स्मोकी स्मोकी सालन बनेगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह बनाना। और आपको कैसा लगता है, देखना कैसा लगता है? अगर ज़रा सी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ये देखें, हमारा खूबसूरत मज़ेदार सालन तैयार हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, फिर मैं इसके अंदर गोभी डालूँगी। तो चलें देखें, माशाल्लाह हमारे आलू जो है ना वो भून गए हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो 1-2 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे गोभी। इस तरह मसाला भी मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह लग जाएगा। और अच्छा, ये मसाला जो मैंने डाला है ना, सुरख मिर्च का पाउडर जो डाला है, मिक्स मसाला, तो वो मेरे पास हल्दी, ज़ीरा, धनिया और सुरख मिर्च कुटी हुई, और इसके अलावा साबुत साबुत धनिया कुटा हुआ, और दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना इनको मैंने पीस के इकट्ठा रख लिया है। बस जिस चीज़ में भी डालना होता है ना, और कसूरी मेथी थोड़ी सी अंदर डाल दी है। तो जिस चीज़ में भी मैं इसके अंदर डालती हूँ ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। तो गोभी मैंने धो ली थी, और इसको मैंने हल्दी और नमक वाले नीम गर्म पानी में डिप करके तकरीबन 15-20 मिनट रख दिया था, आधा घंटा, इससे भी आप घंटा भी रख सकते हैं। तो वो मैंने ना फिर अच्छे से धो ली, तो इस तरह इसकी ना बादी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, गोभी मैंने डाल दी है, माशाल्लाह खिली खिली कितनी मज़े की लग रही है, कितनी खूबसूरत। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक। नमक 1 किलो मेरे पास गोभी, आधा किलो आलू, और मैंने ना इसके अंदर डाला है नमक 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आप खाते हैं, कम या ज़्यादा मसालों की मिकदार जो होती है ना, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे जितना अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही बस इसको बना लेती हूँ। और माशाल्लाह झटपट से हमारा सालन तैयार हो गया है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने, घर वाले जो आम किचन में होते हैं ना, बस वही चीज़ें हैं मेरे पास। और आलू गोभी का सालन इतना मज़े का और खुशबूदार बना है ना,
तो बस मैंने थोड़ी सी चीज़ें बस मसाले के अंदर मिक्स करके रखी हुई हैं, बस वही डालती हूँ और झटपट से मेरा सालन तैयार हो जाता है मज़े का। और बहुत तेज़ आ गया इस पे तो बड़ी जल्दी खाना तैयार होता है और मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ऐसा खाना बनाती हूँ और आपको भी अच्छा लगता होगा देख के, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलें, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और इसको कवर कर देते हैं और बीच में चेक करते रहेंगे, क्योंकि नीचे आग बहुत तेज़ है ना, तो इसको हमने ऐसे तो छोड़ नहीं देना, आग नहीं तो ये काम हो सकती है। बस मैंने इसको देखना है फिर दरमियान में से, और फिर जब पक जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंदूरी आलू गोभी का सालन तैयार हो गया। माशाल्लाह बहुत ही लुक अच्छी आई है और देखने में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसा बना है सालन। देखें, मैंने इसके अंदर बिल्कुल पानी मिक्स नहीं किया, कोई पानी नहीं डाला, ये अपनी पानी में गल गया। और देखें आलू भी इतनी अच्छी तरह गले हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो गया है और खड़ी खड़ी भी है और हलवा भी नहीं बनी। और इस तरह की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे। तो माशाल्लाह मसाले वगैरह सारे मिक्स हो गए अंदर और बहुत ही मज़े की बन गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको इस तरह के खाने बनाने की और अल्लाह पाक इसी तरह सबके दस्तरखानों को सजाए रखे खूबसूरत से मज़ेदार से हांडी रोटी से। और अब मैं ये बन गया, इसके अंदर मैं धनिया डालती हूँ। तो देखें मैं ढेर सारा इसके अंदर धनिया डालूँगी। धनिया के बाद तो कोई चीज़ भी नहीं डाल सकते ना, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें धनिया मैंने डाल ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अच्छी हमारी तंदूरी आलू गोभी बनकर रेडी हो गई है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब मैंने क्या करना है, तंदूर भी अच्छी तरह गर्म हो गया है, पक गया है। और रोटियां लगाऊंगी तंदूर पे, आलू गोभी का सालन और साथ तंदूरी रोटी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगेगी। फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। तो बस आज की ये हमारी आलू गोभी का सालन रेडी हो गया है। मैं इसको उतार के रोटियाँ लगाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोभी का तंदूरी सालन बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही कम मसाला से और बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह लुक बहुत ही अच्छी है और खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी आ रही है ना, आपको क्या बताऊँ। अगर आपको देना खिलाना होता ना तो मैं आपको थोड़ा सा देती और आपको चेक ज़रूर करवाती। तो इतना अच्छा माशाल्लाह बना है हमारा आलू गोभी का सालन। और देखें माशाल्लाह साथ तंदूरी रोटी। तो बस बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है, बस आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़े की है। तो देखिए मैंने रोटियां भी लगा ली थी तंदूर पे, तंदूर गर्म हो गया था तो देखिए सालन भी बन गया और रोटी भी हमारी लग गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है और रोटी भी बहुत ही अच्छी लगी है। तो ऊपर रख के ना रोटी के सालन, तो फिर बहुत ही मज़े की रोटी लगती है खाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो आपको भी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और किस किस के मुंह में पानी आया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि देख के इतनी मज़े की। वैसे तो हम बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि हम सिंपल चीज़ों को भी बहुत ही मज़े की बनाते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है इसको और बहुत ही जल्दी झटपट से। तो बस आज की वीडियो इतनी है। आज की मेरी छोटी-सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी आलू गोभी तंदूरी आलू गोभी की रेसिपी आपको कैसी लगी है और साथ तंदूर की रोटी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।